हालेलुया। सबका जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप फलवंत रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उस महान परमेश्वर को महिमा दें, वो राजों का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आज के दिन के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वह राजों का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। हम हर एक इंसान ये चाहता है कि उनका धन बढ़े। हर एक इस दुनिया में जो भी कमाई करता है वो ये चाहता है कि उसका धन बढ़े। कोई ये नहीं चाहता कि उसका धन घटे। कोई ये नहीं चाहता कि उसका धन व्यर्थ लगे। कोई ये नहीं चाहता कि उसका धन दोस्तों पास पड़ा रहे, कभी वहाँ रुका रहे, कभी वहाँ रुका रहे, कभी वहाँ रुका रहे। लेकिन हर कोई ये चाहता कि उनके धन में बढ़ोतरी होती रहे। हालेलुया। हर एक इंसान ये चाहता कि उनके धन में बढ़ोतरी हो। कोई भी नहीं चाहता कभी भी कि उनका धन में कमी हो, नुकसान हो, दिमाग लग जाए, खराब हो जाए, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। कुछ भी कोई नहीं चाहता। वो सब ये चाहते कि हमारा धन बढ़े 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 और हमारा धन बढ़े। लेकिन बढ़ता कैसे है? हालेलुया। अगर हम बाइबल के अनुसार चलें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपनी भेंटों और दशमांशों को परमेश्वर के भवन में लेकर आइए। हालेलुया। एक तो ये है कि हमें उत्तम भेंट देनी चाहिए। जिस तरह अब्राहम ने जब उत्तम भेंट दी और चिकना चिकना भोजन खिलाया स्वर्गदूतों को, और जो उसकी कमी थी उसको परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। अब्राहम के द्वारा उसकी पत्नी ब्लेस हुई सारा। हालेलुया। अब्राहम की पत्नी ब्लेस हुई किससे? जब अब्राहम ने चिकना चिकना भोजन खिलाया, अपने दासों की सेवा की, उस हिसाब से तो अब्राहम ब्लेस हुआ। अब्राहम की पत्नी ब्लेस हुई, अब्राहम का घराना ब्लेस हुआ। हालेलुया। जब हम उत्तम भेंट देते हैं तब हम आशीष पाते हैं। अगर बाइबल में देखते हो जिसने उत्तम भेंट दी वो आशीष हुआ। दूसरी बात, जब हम दशमांश निकालते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे लूटते हो। साफ साफ लिखा है बाइबल में, मलाकी में लिखा हुआ है और भी जगह लिखा हुआ है कि तुम मुझे लूटते हो। हम कहते हैं प्रभु जी आप तो दुनिया को बनाने वाले हो, हमने आपको कब लूटा? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने भेंटों और दशमांशों से मुझे लूटा है। हालेलुया। जब हम भेंट और दशमांश नहीं देते तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारी लाइफ में। क्योंकि जो परमेश्वर का उत्तम भाग है, अगर हम उस भाग को नहीं दे पाते, उस 10वें हिस्से को नहीं दे पाते, तो हमारे लिए बहुत बुरी बात है। हालेलुया। हमने क्या करना है? हमने परमेश्वर के लिए उत्तम भेंटों को निकालना है। दूसरी बात, हमने हमारे दशमांशों को निकालना है। हालेलुया। अगर हम उत्तम भेंट देंगे तो हम अब्राहम की तरह आशीष होंगे। अगर हम भेंट में से अगर हम दशमांश निकालते हैं अपने पैसों में से, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात क्या होती है? हम परमेश्वर के लिए देना सीखें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो देते नहीं हैं। जिस तरह कहावत है, और वैसे उस दिन बिशप जी बताते हैं कि एक भाई था, उसने जब भेंट देने की बारी आई तो उसने क्या किया? सबसे पहले उसने अपना पर्स को खोला, उत्तम भेंट निकाली, 2000 का नोट उसको साइड में किया, फिर 1000 का नोट को साइड में किया, फिर 500 का नोट को साइड में किया, फिर 200 का नोट को साइड में किया, फिर 100 को नोट को साइड में किया, फिर 50 को, फिर 20 को, फिर 10 को साइड में करके उसको झाड़ा, उसमें से चिल्लर निकाले और चिल्लर भेंट में डाल दिए, और प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे बड़ी आशीष देना, मुझे बड़ी बरकत देना। हालेलुया। अगर हम देते नहीं हैं तो हम कैसे ले सकते हैं? अगर राह चलता है, अगर आप उससे अपने दोस्ती नहीं करोगे तो आप कैसे आशीष दोगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी उत्तम है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, मरकुस 12:41 में लिखा हुआ है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था लोग मंदिर का भंडार में किस तरह प्रकार पैसे डालते हैं। परमेश्वर देखते हैं, अरे इस भाई ने पिछली बार 500 डाला था, इस बार 600 डाल रहा है।
पिछली बार इसने 700 डाला था, इस बार इसने 900 डाला है। पिछली बार 900 किया था, इस बार इसने 2000 भेंट डाला है। परमेश्वर देखते हैं, लिखा हुआ है बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। क्या लिखा है? बहुत से धनवान आए, बहुतों ने बहुत कुछ डाला है। हालेलुया। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर का भंडार में डालने वाले में से एक कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि सबने अपनी धन की बढ़ती में से डाला, परंतु उसने अपने घटी में जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। वचन कहता है उस विधवा ने क्या किया? उसके पास जो कुछ था उसने सब डाल दिया। उसने ये नहीं देखा कि मैं क्या करूंगी, मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या पीऊंगी, मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी ना। उसके पास जो उत्तम था उसने वो डाला। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सबसे उत्तम डाला। क्यों उत्तम डाला? क्योंकि उसने सब, उसके पास वहां पे लिखा है धनवानों ने बहुत सा धन दिया था। हालेलुया। धनवानों ने बहुत सा धन दिया लेकिन इस कंगाल विधवा ने सबसे उत्तम दिया, क्योंकि इसके पास जो कुछ था इसने सब कुछ दे दिया। अगर आप परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट देते हैं, उत्तम बीज बोते हैं, तो परमेश्वर भी कहता है कि बहुत से धनवानों ने अपने लिए कुछ रख छोड़ा, लेकिन उसमें तो कुछ हिस्सा परमेश्वर को दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है इस बहन ने अपना सब कुछ दे दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर की निगाह में अनमोल हो गई। आप भी, आपके पास जो भी, अगर आप चाहते हो, हम सोचते नहीं 100 रुपये भेंट दे देते हैं, 200 भेंट दे देते हैं, 300 भेंट देते हैं, 500 भेंट दे देते, पर्स में हजारों रुपए होते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के लिए सोच के निकालते हैं। इस बहन ने सोच के नहीं निकाला, इसने अपना सब कुछ दान दे दिया। हालेलुया। और ये उत्तम हो गई और ये आशीष तो हो गई प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्यों आशीष होगी, क्यों उत्तम होगी? क्योंकि इसके पास जो कुछ था वो इसने उसको समेट लिया। उसका ध्यान था मैं अपना सब कुछ दूंगी, परमेश्वर मुझे सब कुछ दे देगा। मैं अपना सब कुछ दूंगी, परमेश्वर मुझे आशीष दे देगा। मैं अपना सब धन दे दूंगी, परमेश्वर मुझे धन की नदियां बहा देगा। क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुम्हारे चारों तरफ धन की नदियां बहा दूंगा। हालेलुया। वह जान गई थी, वह पहचान गई थी कि परमेश्वर अगर मुझे मिल गया है तो मुझे धन की जरूरत नहीं, मुझे परमेश्वर की जरूरत है और परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। हम सोचते हैं ये 500 किराने के लिए, ये 500 बीमारी के लिए, ये 500 एक्सीडेंट के लिए, ये 500 इस बीमारी के लिए, हम बीमारी को ले रख के छोड़े बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए ये 10 रुपये परमेश्वर के लिए ये भेंट निकालेंगे परमेश्वर को। हालेलुया। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप इस बात को समझें। अगर उत्तम दोगे तो परमेश्वर के हजूरी में से आप उत्तम लोगे, आप धन की आशीष ले नहीं पाओगे। अगर आप उत्तम नहीं समझोगे तो परमेश्वर आपको आशीष तो नहीं करेंगे, आपके जीवन कंगाल रहेंगे, आपका घर कंगाल रहेगा, आपका जीवन कंगाल रहेगा, आपका बिजनेस कंगाल रहेगा। अगर आप परमेश्वर के लिए बीजते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप फलवंत रहेंगे, फलवंत रहेंगे, फलवंत रहेंगे। और आज आप वादा करें परमेश्वर से कि जब भी आप भवन में जाएंगे परमेश्वर के लिए उत्तम बीज को लेकर आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि पहले मुझे हर एक काम में। वो बहन थी जो विधवा थी, उसके पास एकला पाटा था, लेकिन परमेश्वर के जन ने कहा पहले मेरे लिए। वो जब लेकर आई तो वो आशीष होगी। हालेलुया। अगर हम पहल परमेश्वर को देते हैं तो हम आशीष होते हैं। इस बहन की तरह इसने अपना सब कुछ लुटा दिया और ये आशीष होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो परमेश्वर के लिए उत्तम बीज बोना सीखें, तो निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आज अपने घुटनों को टेके परमेश्वर का आगे दुआ करें कि प्रभु आज तक मुझसे कोई भी गलती गुनाह होगी तो मुझे माफ करो। आज से मेरे हर एक कमी दूर हो, मैं उत्तम से उत्तम बीज बोने लायक हूँ परमेश्वर के लिए, और मैं आशीष हो जाऊँ, मेरा घर आशीष होने पाए, मेरा परिवार आशीष होने पाए, प्रभु को महिमा मिलने पाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष होने पाऊँ। तो निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर आप परमेश्वर को देना सीखेंगे तो परमेश्वर भी आपको लिए कुछ करना चाहेगा।
हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीषित हों। और यही वजह है कि आपके धन रुका हुआ है। परमेश्वर की बोना सीखें। मैं कह रहा हूँ निश्चय 3 महीनों में आप अपने लाइफ में चमत्कार देखने वाले हैं और आपका इस जीवन में अद्भुत तरीके से प्रभु की महिमा होने वाली है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।